Hello and welcome everyone. This is our new video lesson number 3, Weavers Cooperative. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि स्वप्ना की स्टोरी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से जो है उनकी कॉटन की कल्टीवेशन को मैच्योर किया और फिर जाके उन्होंने एक लोकल ट्रेडर को दे दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने देखा कि वीवर्स और मर्चेंट्स के बीच में किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। वीवर्स किस तरीके से चीज़ें बना रहे थे, मर्चेंट्स जो है उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे और वीवर्स जो है उनको इन रिटर्न फाइनल प्रोडक्ट्स बना के देते थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीवर्स कोऑपरेटिव, हाउ दे वर्क एंड हाउ द गवर्नमेंट सपोर्ट देम। क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने देखा था कि मर्चेंट जो था उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर थी। किस तरीके से उसको वीवर्स को हमको थोड़ा सा एम्पावरमेंट करने के लिए वीवर्स कोऑपरेटिव्स बनाए गए हैं। ये वीवर्स कोऑपरेटिव किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनके अंदर होता है, इनकी सारी फंक्शनिंग वो हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव। व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव? A cooperative society is a voluntary association that started with the aim of service of its member. ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन मतलब कि लोग जिसके अंदर खुद से शामिल होते हैं। दैट स्टार्टेड विद द एम ऑफ सर्विस ऑफ इट्स मेंबर, जो कि उनके मेंबर्स को सर्विस देने के एम से बनाई गई है। उनके मेंबर्स को अ, ठीक से, ताकि उनका ध्यान रखा जा सके या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको फंक्शनिंग उनकी अच्छी हो पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है उनके मेंबर्स को एम्पावर करने के लिए। Here, individuals belonging to the same class join their hands for the promotion of their common goals. यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। Here, the individual belonging to the same class, all the individual of cooperative society, they belongs to a same class, join their hands for the promotion of their common goals. Now, they belong to same class and they all must have a common goal, right? This is the important points for a cooperative society. They all belong to a common class and they all have a common goal. तभी तो हम एक कॉमन गोल की उसमें कि सभी लोगों का उस चीज़ में भला हो पाए, ऐसा कुछ काम हम कर सकते हैं। These are generally formed by poor people or weaker section of the people in the society. ये cooperatives कई बहुत बार देखा गया है कि जो पुअर सेक्शन सोसाइटी होता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है या वो खुद लोग ऐसे बनाते हैं। ओके। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वॉलेंटरी एसोसिएशन जो कि सेम क्लास के लोगों से मिलके बना है, जिनके पास सेम गोल या एक कॉमन गोल है और उसी गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग जो हैं मेहनत करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या एक कोऑपरेटिव एसोसिएशंस के? Weavers Cooperative Society is established in any area where there is concentration of weavers with the following objectives. अब अगर हम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसे एरिया में होगी जहाँ पे बहुत सारे वीवर्स जो हैं रह रहे हों और उन सारे वीवर्स का क्या हो, कॉमन गोल हो। राइट। जैसा हमने पहले देखा, पहले समझा कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। ऑल पीपल बिलोंगिंग टू सेम क्लास और दे मस्ट बी डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क।
राइट। तो यहाँ पे वीवर्स क्या है, सभी वीवर्स हैं, सभी क्या है, कपड़े बुनने का काम करते हैं। और ऐसे एरिया में कि सभी को अपना जो है खुद को एम्पावरमेंट करना है, खुद के साथ में उनके जो मेंबर्स हैं उनको भी एम्पावरमेंट करना है, तो दैट इज देयर कॉमन गोल। फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री की इम्प्रूवमेंट के लिए, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेटिव्स, टू इम्प्रूव द हैंडलूम इंडस्ट्री। ओके, हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बी पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीवर्स रेसिडिंग इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। Improvement of the economic condition of the weavers residing in the area of operation। जहाँ पे भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, उन सभी की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, उनको इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, ओवरऑल क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना। दैट्स दी दैट्स दीज आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप ये किसी भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर देखें तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स कॉमन ये मिल जाएंगे। नाउ, in a cooperative, people with common interests come together and work for their mutual benefit। हमने जैसा देखा कि कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है, पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, दे मस्ट हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड दे मस्ट हैव अ कॉमन क्लास। तो people with common interest come together, they all come together and work for their mutual benefits। okay, उन सभी के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ये लोग काम करते हैं। We have seen that the weavers are paid very less, very little by the merchant under the putting out system। अब हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि वीवर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करवाते हैं और उनको बहुत ही कम, वीवर्स को सॉरी, मर्चेंट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करवाते हैं और वीवर्स को किस तरीके से अंडर पेड रखा गया है, मतलब उनको जितना उनका कॉस्ट लग जाता है उतनी उनकी इनकम होती ही नहीं है। दे आर अर्निंग ओनली 3,500 रुपीज पर मंथ एंड दैट इज वेरी लेस। Weavers cooperatives are one way to reduce the dependence on the merchant and to earn a higher income for the weavers। अब वीवर्स कोऑपरेटिव का क्या एक मोटिव है? वीवर्स कोऑपरेटिव का मोटिव ये है कि मर्चेंट के ऊपर वीवर्स की डिपेंडेंस को कम करना एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर, और वीवर्स के लिए हायर इनकम को जनरेट करना। ओके, ये वीवर्स कोऑपरेटिव के दो मोटिव है। पहला, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द मर्चेंट्स एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स। In a weavers cooperative, the weavers form a group and take up certain activities collectively। वीवर्स कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है, वीवर्स जो है एक ग्रुप में खुद को बना लेते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है वो करने लगते हैं। टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। दे प्रोक्योर yarn फ्रॉम द yarn डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर्स। अब ये खुद ही वीवर्स हैं। ओके, सारे के सारे जो भी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फॉर्म किए हैं वो क्या है, वीवर्स हैं। अब ये लोग मर्चेंट वाला काम भी करेंगे और ये लोग वीवर्स वाला काम भी करेंगे। मर्चेंट वाला काम क्या, मर्चेंट पहले यान जो है वो यान डीलर से लेके वीवर्स को देता था। अब जो वीवर्स हैं वो खुद ही यान को लेंगे, प्रोक्योर द यान फ्रॉम यान डीलर। यान डीलर से वो लोग क्या करेंगे, यान खरीदेंगे और बाकी के जितने भी वीवर्स हैं उनमें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। The Weavers Cooperative also does the marketing for the clothes made by different weavers। अब क्या कर रहे हैं वीवर्स कि जो देखिए, इन्होंने यान खरीदा, यान लिया और यान को उन्होंने बुन के कपड़ा बनाया। अब जो कपड़ा बना है, वीवर्स कोऑपरेटिव उसकी मार्केटिंग भी करेगा। मार्केटिंग कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पैम्फलेट्स निकाल के या किसी भी और दूसरे मीन्स से हो सकती है। तो वीवर्स कोऑपरेटिव
also does the marketing for the cloths made by different weavers. डिफरेंट वीवर्स के थ्रू जो भी क्लॉथ्स पीस बने हैं उनकी मार्केटिंग भी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी या वीवर्स कोऑपरेटिव करती है. So the role of merchant is reduced and now weavers can get a fair price on cloths made by them. जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था कि वीवर्स के पास क्या था, वो सिर्फ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के मर्चेंट्स को दे रहे थे. उन्हें पता ही नहीं था कि ये जो गुड्स है, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये मार्केट में कितने का जो है मर्चेंट इसको बेच रहे हैं या किसको बेच रहे हैं या क्या प्राइस चल रहा है. उनको उनकी सिर्फ सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाती थी. अब क्या हो रहा है कि अब मर्च वीवर्स जो है खुद से बाहर निकल रहे हैं, सो दो दे नो दैट व्हाट प्राइस दे विल गेट यार्न. ओके, they will estimate the cost of yarn and they will estimate the cost of producing the cloth from that yarn piece, and now they are also marketing their cloths made by different weavers and selling it in the main market without the interference, without the help of any merchant. So now they know that at which price these cotton pieces, these cloth pieces are selling into the market. अब वीवर्स को ये पता है कि मार्केट के अंदर ये कॉटन के पीसेस जो है, क्लॉथ के पीसेस जो है कितने रुपए में जा रहे हैं. सो अल्टीमेटली देयर इनकम विल इंक्रीज ऑब्वियसली, राइट. तो अब उनको क्या है कि उनको फेयर प्राइस जो है उनके क्लॉथ पीसेस का जो उन्होंने बनाया है वो खुद से मिलने लगा है, क्योंकि अब उनकी डिपेंडेंसी जो थी मर्चेंट पे वो कम हो गई है. Now, many a time when these kind of thing happen, government also provide help and aids to the Weaver Corporation. How? Let's see it. Government providing aids to the weavers cooperatives. At the time, the government helps the cooperative by buying clothes from them at a reasonable price. Many of the time, the government help the cooperative society of weavers by buying or purchasing the cloth pieces made by the different weavers. For instance, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. देखिए, आपकी बुक के अंदर ही ये एक एग्जाम्पल है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, व्हाट दे डू, दे रन अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट. बच्चों को वो फ्री में स्कूल की यूनिफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रोवाइड करते टाइम कपड़ा तो लगेगा ही स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए. तो जो कपड़ा वो लोग ले रहे हैं वो डायरेक्टली इन वीवर्स के पास से ले रहे हैं, और उस कपड़े को वो बना के स्कूल की यूनिफॉर्म वो फ्री में देते हैं बच्चों को, लेकिन पैसा जो है वीवर्स को उनको मिल जाता है. ऐसे में क्या हो रहा है कि वीवर्स को उनका जो अमाउंट है, उनकी जो पेमेंट है वो टाइमली मिल रही है और वो एडुकेटली मिल रही है. और साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो खुद से यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रहे हैं या कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म मिल रही है. और ऐसे यूनिफॉर्म मिलती है तो सिंपली इसका एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है कि बच्चे फिर ज़्यादा स्कूल में आना शुरू कर देंगे. दे विल गेट फ्री फूड, दे विल गेट फ्री यूनिफॉर्म, दे विल गेट फ्री एजुकेशन. So obviously the enrollment in the schools will increase. Okay. Next is the government procures the cloth from this program from the power loom weavers cooperatives. राइट, जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जो कपड़ा खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म बनवाने के लिए वो कहाँ से खरीदा, पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव. ठीक है, यहाँ की पावरलूम तमिलनाडु की जो सोसाइटी थी कोऑपरेटिव, उनकी सोसाइटी का नाम था पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव. तो वहाँ से उन्होंने कपड़ा खरीदा और वहाँ से उन्होंने बनाया. Similarly, the government buys cloth from the handloom weavers cooperative and sell it through the stores known as Coptex. ठीक है, एक तो उन्होंने कॉज़ क्या किया कि भई कपड़ा खरीद के स्कूल की यूनिफ़ॉर्म बनवा दी और स्कूल की यूनिफ़ॉर्म को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ सेकंड थिंग व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे बाइंग द क्लॉथ मटेरियल, cloths or everything the weavers making in as
handloom weavers cooperative and selling it through their stores as Coptex. Coptex नाम का एक स्टोर है, उसके थ्रू ये लोग वीवर्स के द्वारा जो भी हैंडमेड चीज़ें बनाई गई हैं उसको बेचते हैं. Now, that is how a cooperative society of weavers work and get help by the state governments. Now, there's a small question for you. You have to find out more such cooperative societies of your states. It could be a weaver society, it could be a labor's cooperative, it could be anything. It has to be a cooperative society. Okay, students? So in this video, that's it for today. We will going to learn a new video at a new time. Thank you to all.